हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, कैसे फैलता है, ठीक है, और इसका लक्षण क्या होता है, ठीक है, और इसका बचाव क्या होता है, और बता दूं कि हॉट स्पीड में तो कैसे फैलता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर वो इसका लक्षण, जैसे कि वायरस कौन सा रोग होता है, जिसका वायरस कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, जीका वायरस कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में मतलब ए से लेकर जेड तक बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं जीका वायरस के बारे में, ठीक है। बता दूं कि जीका ज़्यादातर एक संक्रमित डिजीज प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है, ठीक। हॉट स्पीड हो गया। फिर एक बता दूं कि या जानवर या कीटों के काटने से होता है, ठीक है। दूसरा का डंक या कीट, अगर जब कोई भी अगर कीट अगर डंक मरता है उससे भी फैलता है, ठीक है। दूसरा का ये भी होता है कि जैसे एनी, गूधा या मुंह से किए गए असुरक्षित सेक्स से भी ये फैलता है, ठीक है, ठीक। बता दूं कि ये मच्छर दिन और रात के समय काटते हैं। जीका एक गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में जा सकता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण या कुछ जन्म दोषों के कारण भी हो सकता है, ठीक है, जीका वायरस, ठीक। फिर बात करें कि जीका वायरस के लक्षण। अगर मान लीजिए हमको जीका वायरस हो गया, ठीक है, मच्छर हमको काट दिया, ठीक है, हार्ट स्पीड कर दिया, हमको डंक मार दिया, ठीक है, अच्छा, कोई भी ऐसा सुरक्षित असुरक्षित काम कर चुके हैं, तो कैसा हमको साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। बता दूं कि जब जीका वायरस हमारे शरीर में एंट्री मारेगा तो बता दूं कि उसका क्या होगा, हेड पेन होगा, ठीक है, हेड एच होगा, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होगा, मसल्स एंड पेन, ठीक है, पूरा शरीर में जहाँ मसल है, जहाँ मसल्स हैं वहाँ पे पेन होगा, ठीक है। दूसरा, शरीर में रेसेज पड़ जाना होगा, ठीक है, बुखार आना और जोड़ों में दर्द, और फिर आई रेड, मतलब आँख होगा, जो होगा तो रेड कलर का हो जाएगा, आँख लाल होने लगता है, ठीक है। ये सब लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीका वायरस से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जीका वायरस किसी व्यक्ति के अगर डंक मारता है, ठीक है, या वायरस फैलता है, स्पीड फैलता है उसमें, बता दूं कि जीका वायरस मुख्य रूप से एडीज जीन के संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। मुख्य एडीज इजिप्टी उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। एडीज मच्छर आमतौर पर दिन के दौरान काटते हैं, रात में नहीं काटते, ज़्यादातर दिन में काटते हैं, ठीक है, जो सुबह जल्दी और देर दोपहर शाम को बढ़ते हैं, या तो सुबह काटेंगे या दोपहर में काटेंगे, ठीक है। और वही मच्छर जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को प्रसारित करते हैं, ठीक है। अगर जीका वायरस किसी व्यक्ति को हो जाता है तो चिकनगुनिया होगा और पीले बुखार होगा। जैसे बताया था कि जीका वायरस से कौन सा रोग होता है, तो बता दूं कि डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा और पीले रंग का बुखार होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जीका वायरस कहाँ मिल सकता है। जीका वायरस कहाँ मिल सकता है, बता दूं कि जीका वायरस, बता दूं कि ज़्यादातर जीका वायरस मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मिलेगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है। एवं एडीज एस्टेगोमिया जीनस मुख्य रूप से एडीज से इजिप्टी से संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है, ठीक है। बता दूं कि एडीज मच्छर आमतौर पर दिन के समय काटते हैं। जितना भी डेंगू मच्छर किसी व्यक्ति को होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, ठीक है, या पीले रंग का बुखार होता है, उसको सिर्फ दिन में मच्छर काटते हुए रहते हैं, तब उसको बीमारी होता है, ठीक है। दिन में जो जिस व्यक्ति को मच्छर काटता है उसी को चिकनगुनिया होगा और डेंगू होगा और पीला बुखार होता है, ठीक है। ज़्यादातर बता दूं कहाँ होता है कि शहरी देहात इलाका में बहुत कम देखने को मिलता है, शहरी इलाका में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा भीड़ भड़ाका इलाका के साथ साथ वहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि गंदगी ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है, मिलता है, इसकी वजह से होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि क्यों हो जाता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं किसी भी शहर के बदनामी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीका वायरस कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। बता दूं कि जीका वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है, ठीक सर का। इसके अलावा एक गर्भवती महिला पूरी गर्भावस्था के दौरान इसे अपने भ्रूण तक पहुंचा सकती है। यौन संपर्क, रक्त आघात और जन्म के दौरान या मां से भ्रूण तक संचारित हो सकता है, ठीक है। फिर अब इसमें अब मैं बताता हूँ कि जीका वायरस का वाहक कौन होता है, ठीक है।
बता दूं कि जीका वायरस क्या होता है, संक्रमित एडीज मच्छरों को काटने से फैलता है, ठीक है। खासकर एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्स जो जीका वायरस के वाहक है, इसे पहली बार 1997 में युगांडा में जीका 1 में खोजा गया था इस वायरस को, ठीक है। और बात करते हैं कि जैसे जीका वायरस हो गया, ठीक है, जीका वायरस किसके कारण होता है भैया, ठीक है, ये भी तो दिमाग में सवाल उठता होगा, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बता दूं कि जीका के सबसे आम लक्षण मुख्य बुखार, दाने, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, लाल आंखें, मांसपेशियों में दर्द। जीका अधिकतर संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। मच्छरों के काटने से बचकर जीका रोगों रोके, मतलब जीका के मच्छर काटने से रोके, ठीक है। ये भी होता है जीका जन्म दोष पैदा कर सकता है और इगुलिन वेयर सिंड्रोम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति अगर फुल शर्ट फुल पैंट या फुल जीन्स पहनता है, फुल शर्ट पहनता है, तो उससे जीका वायरस काटने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, अगर जो व्यक्ति के दिन में सोते हैं या रात में सोते हैं, जब भी सोए तो मच्छरदानी का उपयोग करके सोएं, ठीक है। उससे जीका वायरस या चिकनगुनिया, डेंगू या पीला बुखार जो होते हैं वो आपको होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं पूर्ण रूप से, जिसे मैं डिटेल से नहीं बताया था, फिर से बता रहा हूँ, जैसे जीका वायरस का लक्षण क्या होता है। जीका वायरस का मतलब है कि 10-12 प्रकार का लक्षण होता है, कोई भी एक भी लक्षण आपको दिखे, ठीक है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर संपर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे बता दूं कि सपाट या उल्टी हुई खुजली, त्वचा में लाल चकत्ते, जैसे खजुआते हुए तो लाल लाल चकत्ते निकलने आते हैं, उसका भी ये सब दिखे तो दिखा सकते हैं। बुखार, ठंड लगना, बुखार लगता है साथ में ठंड भी लगता है, ठीक है। पसीना, ठीक है। बुखार को बताया तो 3 से होता है, पहला होगा फीवर, फिर उसके बाद कोल्ड होगा, उसके बाद हॉट होता है। बुखार के 3 स्टेज होता है, ठीक है। फिर पसीना, फिर जोड़ों का दर्द होगा, जहाँ जहाँ ज्वाइंट पेन होता है वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट होगा, ठीक है। आँख आना, जैसे आँख जो लाल लाल होना था वहाँ रेडनेस होने लगता है, ठीक है। मांसपेशियों में दर्द और दर्द ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। सिर दर्द, थकान, भूख की कमी, हम इस सब सिम्टम्स है, तो हम डॉक्टर के कब दिखाएं, ये भी तो दिमाग में आता होगा कि हम डॉक्टर के कब दिखाएं, ठीक। ठीक, जीका वायरस क्या है, बता दूं कि जीका वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है, ठीक है। ये संक्रमण आमतौर पर उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से होता है, ठीक है। जीका वायरस से पीड़ित ज़्यादातर रोगियों में कोई संकेत नहीं दिखाई देता है, परंतु कुछ लोगों में हल्के बुखार, लाल लाल चकत्ते और मांसपेशियों में दर्द हो सकते हैं। अन्य लक्षण हो सकते हैं जैसे सिर दर्द, कंजक्टिवाइटिस और बेचैनी महसूस होता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, जीका वायरस का संक्रमण के गर्भपात हो सकता है। इसे फैली भी हो सकता है, जिससे भ्रूण या नवजात शिशु का सर का समान रूप से छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर जो व्यक्ति के जीका वायरस का संक्रमित होते हैं, जो गर्भवती महिला हैं, उनका बच्चा का होता है हेड जो होता है छोटा सा होता है, ठीक है, ठीक। जिसका वायरस के मस्तिष्क संबंधी अन्य विकार भी हो सकते हैं, जैसे कि विलेन बरे सिंड्रोम, ठीक है। वैज्ञानिक का कहना है कि जीका वायरस के लिए वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तब तक इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले बता दो कि जहाँ मच्छर पनप रहे हैं वहाँ गंदगी को हटा दे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।